मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे कि कैसे एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछताछ में मुस्कान और साहिल ने यह बताया है कि उन्होंने बेहद निर्ममता से सौरभ की हत्या की है। पहले उसका सीना चाकुओं से गोदा, फिर उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए, सिर और दोनों हाथ धड़ से अलग कर दिए। इसके बाद शव को एक ड्रम में भरकर सीमेंट से ढक दिया ताकि किसी को शक न हो। इस जघन्य वारदात का पहला क्राइम सीन सौरभ और मुस्कान का घर था, जहां हत्या हुई। दूसरा क्राइम सीन हत्यारोपी साहिल का कमरा था, जहां पूरी रात वह कटा हुआ हाथ और सिर अपने साथ रखे रहा। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या इसलिए की ताकि वे दोनों साथ रह सके और जिंदगी भर नशे में डूबे रहें। हालांकि दोनों अब जेल में हैं। विडंबना देखिए कि साथ रहने की चाहत में ही उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटाया, लेकिन जेल में दोनों को अब अलग अलग बैरकों में रहना पड़ रहा है। मुस्कान और साहिल दोनों ने बहुत कोशिश की कि उन्हें एक ही बैरक में रखा जाए, लेकिन जेल नियमों के मुताबिक उन्हें अलग अलग बैरकों में रखा गया है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से मिल तक नहीं पा रहे। ऐसे में साहिल और मुस्कान दोनों बेचैन हैं। इस बीच ऐसी खबर आई है कि चोटी रखने वाले साहिल ने अपना सिर गंजा करा लिया है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता नईम सैफी ने मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से बात की। बताया जा रहा है कि साहिल को गंजा करा दिया गया है जेल के अंदर, और ये बात कितनी सही है? देखिए, जेल में 2-2.5 फुट लंबे बाल रखने का कोई औचित्य नहीं होता। अनुशासन जेल का प्रथम पाठ होता है। हालांकि उसने स्वयं ही छोटे बाल करने की इच्छा की थी, तो अन्य बंदियों की तरह जो उसकी बैरक में भी जब नाई कमान गई तो उसने अपने बाल छोटे करा लिए। तो अब इस वक्त जेल के अंदर जो साहिल है और मुस्कान है, वो किस तरीके से रह रहे हैं? या अभी भी नशे की मांग कर रहे हैं, या अभी भी कुछ तरीके की डिमांड कर रहे हैं जेल के अंदर? नशे की मांग और विड्रॉल सिम्टम काफ़ी हद तक उनके ख़त्म हो गए। काउंसलिंग से बहुत प्रभाव पड़ा है और विड्रॉल सिम्टम की दवाइयों से भी प्रभाव पड़ा है। अब वो अन्य बंदियों की तरह सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो जेल की दैनिक क्रियाएं हैं उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और सामने आई थी कि साहिल के साथ मारपीट की गई है, उसको अंदर जख्मी कर दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मारपीट या अभद्रता की जो खबर थी वो भ्रामक और असत्य थी। इसका खंडन जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से कर दिया गया है। तो अब इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हैं, खाना खाना सब चीज़ें, मतलब किसी तरह की अब कोई नई डिमांड भी कर रहे हैं वो अंदर जेल के अंदर साहिल और मुस्कान? नहीं, अभी तक किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की है। दोनों अब जो है सामान्य जेल मैनुअल के अनुसार जो प्रक्रिया है, दिनचर्या है, उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये थे मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा। उनका ये कहना है कि हाँ, उसकी नानी मिलने ज़रूर आई हैं और जो साहिल और मुस्कान है जेल के अंदर अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं आज पहली बार साहिल से मिलने उसकी नानी जेल पहुंची। साहिल और मुस्कान कई दिनों से मेरठ जेल में बंद हैं, लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं आ रहा था। साहिल की नानी ने बताया कि उन्हें साहिल की याद आ रही थी, इसलिए वह मिलने चली आई। वो अपने साथ कपड़े और नमकीन लेकर आई थी। सुनिए जेल में साहिल से मिलने आई नानी ने क्या कहा। साहिल शुक्ला से। साहिल से? हाँ। हाँ, याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊँ, कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े अपने दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता। मिलने आई हूँ, साथ का कोई वो ही नहीं है काके में। तो थोड़ा सा ये है, उसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। हाँ। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है। उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। चलो, अब क्या क्या होगी उससे साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है कि वो है। अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े अपने दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई हो उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। और वो लाई क्या कहाँ सामान तुम्हारा? हा? सामान कहाँ है? मुझे अंदर पड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिलना तो था ही कितने दिन। ये तो बताओ, दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे। नोएडा रहते तो हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। उनने कही मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे। है, देखो बात कब हुई थी आपकी? बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ, नानी, जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज़्यादा लड़के का दुख है।
कुछ नहीं करा। ये दो नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। मेरठ जेल में साहिल से मिलने उसकी नानी आई हैं और क्या सामान लाई हैं और कैसे मिलने आई हैं, क्या प्रक्रिया है, हमसे बात करने के लिए मौजूद है मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा। स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ पर। आज साहिल की नानी मिलने आई हैं, कैसे मिलने आई हैं और क्या क्या साथ लेकर के आई हैं? जी, आप सही कह रहे हैं कि साहिल की नानी ने मुलाकात की पर्ची लगाई थी और जेल मैनुअल के अनुसार परिजन, मित्र, वकील आदि यदि पर्ची लगाते, निवेदन करते तो उनकी नियमानुसार मुलाकात कराई जाती है। आज साहिल की नानी ने पर्ची लगाई थी तो उसकी मुलाकात कराई जा रही है। फल और बिस्कुट पैक्ड जो हैं वो लाई थी, उनको नियमानुसार अन्य बंदियों की तरह लाने की अनुमति दी गई। अच्छा, जो साहिल की नानी है वो साहिल से ही मिलेंगी या मुस्कान से भी मिल सकती हूँ अंदर जाकर? नहीं, उन्होंने केवल साहिल की पर्ची लगाई है और साहिल की नानी है, मुस्कान से नहीं मिलेंगी, केवल साहिल से मिलेंगी। वहीं मेरठ में सौरभ हत्याकांड की जांच जारी है। मेरठ में सौरभ के घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, जहां उसकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम ने वहां से सबूत जुटाए। टीम कुछ सूटकेस और कुछ सबूत अपने साथ ले गई। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहितो। मेरठ पुलिस के अधिकारियों के साथ कल एफएसएल की टीम सौरभ राजपूत के उस घर पहुंची जहां पर उसकी हत्या की गई थी। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। कल देर रात यहां पर एफएसएल की टीम पहुंची, इसके साथ ही यूपी पुलिस के अधिकारी भी थे और यहां पर उस कमरे की पूरी तरीके से जांच की गई। वहां से साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए जहां पर सौरभ की हत्या की गई थी। उस बेड को पूरी तरीके से खंगाला गया, उसमें से ब्लड स्टेन्स लिए गए जहां पर सौरभ की लाश को छुपाया गया था। बेड के ऊपर जो सामान रखा हुआ था, जिसके अंदर मुस्कान का एक पर्स था, कुछ पेपर्स थे, इसके अलावा एक मिक्सी ग्राइंडर थे, जो मिक्सर ग्राइंडर था उसका इस्तेमाल इस मर्डर केस में हुआ या नहीं हुआ, उसको लेके जो साइंटिफिक एविडेंस है वो लिए गए हैं। जो अलमीरा थी, अलमीरा के बगल में वो नीला ड्रम रखा हुआ था, अलमीरा से स्टेन्स उठाए गए हैं। तो जहां जहां ब्लड स्टेन्स मिले हैं उनको वो उठाए गए हैं। इसके अलावा जितना भी वहां सामान था वहां से साइंटिफिक एविडेंस लेने की कल कोशिश की गई है। फिलहाल यूपी पुलिस की ये कोशिश है कि इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जो हैं वो कलेक्ट किए जा सके, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं साहिल या मुस्कान, उनसे पूछताछ नहीं की है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि दोनों नशे के आदी थे। उनको नॉर्मल करने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद ही उनके बयान लिए जा सकते हैं, जिससे वो सही पूरा कहानी बता सके कि आखिरकार इस हत्या की वजह क्या थी और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस सारे एविडेंस को इकट्ठा कर रही है और इन दोनों आरोपियों को खिलाफ सख्त से सख्त केस बनाने की तैयारी कर रही है। इसने गलत किया, सही किया, तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन यकीन है। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ। अति हुई साहिल शुक्ला से। साहिल से? हाँ, याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊं, कुछ कहेगा वो है, वो नंगा है, कपड़े अपने दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ। साथ का कोई वो ही नहीं है काके में, तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया, सही किया, तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ। अति हुई बस। चलो, अब क्या क्या होगी उससे, साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है कि वो है। अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े अपने दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई हो उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। और वो लाई क्या कहाँ सामान तुम्हारा? सामान कहाँ है? मुझे अंदर पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिलना तो था ही कितने दिन। और सुनो ये हटा लो। ऐसा है कि पहले कि हम गांव में, हमारा ककोर बिलेंसर के पास में ही नंसार है। अच्छा। पहले खेती के ऊपर किसी के ऊपर झगड़ा हो जाता ना, ये नहीं होते थे, 10-5 जने जाते थे उसमें थाने में या किसी में, वहीं बात सवाल हो जाते थे। अब तो ये है कि हमारी गली में कोई कुत्ता है उससे भी पूछी जाएगी, हमारी गली में कोई सुअर है उससे भी पूछी जाएगी। अच्छा, ये बताओ। हमारी गली में भैंस वो है, सबसे पता ना क्या हो गया। ये ठीक है, उसने करा है, थाने में बात होनी चाहिए।
ये देख कर तो ऐसा लगा क्या है, क्या अति, हर चीज की अति हो रखी, हर चीज की। अच्छा ये तो बताओ दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते तो हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। उनने कही मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अच्छा वो आएगा नहीं? आएंगे आएंगे है, देखो बात कब हुई थी आपकी? है, बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ नानी जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज़्यादा लड़के का दुख कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का, औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया।